आज की जो प्रेस वार्ता है वो दो महत्वपूर्ण विषय पर है। आज की प्रेस वार्ता पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल और दूसरा जो रिटायरमेंट की एज की एक्सटेंशन हुई है प्रोफेसर्स और रजिस्ट्रार की, उसको लेकर के है। पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल के विषय में हम सबके ध्यान में है कि विद्यार्थी परिषद लंबे समय से इस विषय पर संघर्ष करती जा रही है और एलजी मनोज सिन्हा के कान पे एक जूं तक नहीं रेंगती है। जब यहाँ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटती है, उस समय पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये आश्वासन दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, परंतु एलजी मनोज सिन्हा ने उसका उल्टा करना शुरू कर दिया है। एक भी पॉलिसी मनोज सिन्हा द्वारा जो लाई गई है वो युवाओं के हित में नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल लेकर के आना, फिर JKSSB का स्कैम आप उठा करके देखिए, अब आप रिटायरमेंट एज एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के युवाओं को अवसर दे रहे हैं या उनको जो अवसर ऑलरेडी मिल रहे थे वो भी उनसे छीन रहे हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल की अगर हम बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल एक ऐसा बिल है जो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को ख़त्म करके उसमें ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस करता है। अब मुझे बताइए, एक शिक्षण संस्थान में ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस की क्या ज़रूरत है? अब जहाँ अपना एक ऑटोनोमस सिस्टम इतने वर्षों से चला आ रहा है, पूरे भारत में अगर UGC के नियमों के तहत जो है वो यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसीजर्स होते हैं, सारी चीज़ें इतने वर्षों से चल रही है, आप ऐसा बिल लेकर के क्यों आ रहे हैं जो उन UGC मानकों का सीधा के खिलाफ है? आप पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो लेकर के आ रहे हैं, एक तरफ आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देते हैं कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जम्मू कश्मीर में, वहीं आप एक ऐसा बिल लेकर के आते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एकदम उल्टा है। एजुकेशन पॉलिसी कॉलेजेस को ऑटोनॉमी प्रदान करती है, वहीं आप पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल लेकर के आते हैं जो यूनिवर्सिटी की भी स्वायत्तता को ख़त्म करता है, ऑटोनॉमी को ख़त्म करता है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी माहौल जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने बनाना शुरू कर दिया है और एक रिसर्च का जो लेवल है वो यूनिवर्सिटी में होता है, उसको ख़त्म करने का काम मनोज सिन्हा कर रहे हैं। युवाओं के साथ खिलवाड़ मनोज सिन्हा कर रहे हैं। जब पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का विरोध टीचर्स ने करना शुरू किया तो उनको शांत करने के लिए आपने एज एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन का प्ले कार्ड खेल दिया। क्या आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर का युवा इतना बेवकूफ़ है कि उसको समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं? आपने टीचर्स की एज एक्सटेंशन कर दी ताकि कोई भी टीचर पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का विरोध ही ना कर पाए। ऐसे प्ले कार्ड जब आप खेलते हैं तो आपकी मानसिकता सबके सामने आती है। आप जम्मू कश्मीर के युवाओं को नए अपॉर्चुनिटीज़ तो देना छोड़ दीजिए, उसकी तो आप बात करना बंद कर दीजिए। आप उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनसे वो भी छीन रहे हैं। जब एज एक्सटेंशन आप कर रहे हैं टीचर्स की, इसका मतलब नया जो युवा है, जो युवा आए दिन अपनी डिग्री लेकर के पास आउट हो रहा है, उससे आप अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं ना। जब आपने एज एक्सटेंशन कर दी, इसका मतलब नो रिक्रूटमेंट, यही मतलब है। मतलब जम्मू कश्मीर का युवा किसी भी हाल में सफ़र करेगा। तो मैडम देखिए, 370 हटना चाहिए था, इसका समर्थन विद्यार्थी परिषद ने किया था। बहुत अच्छी बात थी कि 370 जैसी कालिक जो जम्मू कश्मीर पे काला धब्बा था वो हटा, बहुत सारी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई। परंतु जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं जो यहाँ पे इस समय पावर में हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, उनकी समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड खड़ा करके किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट नहीं होती। जब तक आप वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के युवाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक किसी भी जगह की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। परंतु आपने तो कसम खा रखी है कि युवाओं को परेशान करना है किसी भी तरीके से। आपका बिल्कुल, जिस प्रकार की पॉलिसीज आए दिन हमारे सामने आ रही है उसको देखकर ये क्लियर कट है कि ब्यूरोक्रेसी ही जम्मू कश्मीर में हावी है। आपने यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस करवाने के लिए आप पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल लेकर के आ रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, आप ऐसी कंपनी को एग्ज़ाम्स कराने की अनुमति दे रहे हैं जो JKSSB, जिसने आज तक कोई एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं करवाया, अब वही कंपनी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्ज़ाम 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर के युवाओं को बहुत कम अवसर मिला करते थे। जब 370 हटा तो युवाओं में एक उम्मीद आई कि 370 हटने के बाद वो सारे अधिकार, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेंगी जो पूरे देश भर में मिलती है। परंतु पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल लेकर
करके आप आ गए, जो कि पूरे देश में यूजीसी के मानकों के अकॉर्डिंग जो निर्णय होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आप उन निर्णयों को भी खारिज करते हुए आप पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल लेकर आते हैं। और पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल कहीं ना कहीं डायरेक्टली यूजीसी के मानकों का उल्लंघन करता है। एबीवी जी बिल्कुल, हमने बहुत शालीनता से एलजी सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाई है, बार बार पहुंचाई है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल को वापस लिया जाए, एज एक्सटेंशन को जो है नोटिफिकेशन को दोबारा रिव्यू किया जाए, परंतु उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। अब एक हफ्ते का समय हम अंतिम बार उनको दे रहे हैं। अगर अभी भी वो इन विषयों पर गंभीर नहीं होते हैं तो एक बड़ा आंदोलन करने विद्यार्थी परिषद करेगी और पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत में करेगी, और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एलजी मनोज सिन्हा